नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भ्रम। मैं आपको यहाँ से हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको भी हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। अगर आप किसी टॉपिक पर कहानियाँ चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप कोई रियल कहानी एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निवान और निकिता दोनों ही लवर थे। वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों हमेशा साथ घूमते और लिव इन में भी रहते थे। एक दिन निकिता ने कहा, निवान, हम कहीं कैंपेन के लिए बाहर चलें। तभी निवान ने कहा, हाँ निकिता, मैं भी काफ़ी दिन से सोच ही रहा था यार कि हम दोनों को कहीं घूमने जाना चाहिए कैंपेन के लिए, और वहाँ बैठकर प्यार भरी बातें करनी चाहिए। अपने शहर से काफ़ी दूर एक जंगल के पहाड़ियों के ऊपर जाने का उन्होंने अपना प्लान बना लिया। सुबह होते ही निवान ने अपनी कार के अंदर सारा कैंपेन का सामान, खाने पीने का सामान रख लिया और उस पहाड़ी की ओर निकिता के साथ निकल पड़ा। दोनों ने काफ़ी एंजॉय किया और शाम होने से पहले ही दोनों वहां पहुंच गए। दोनों ने कैंप लगाया और वहीं बैठ गए। थोड़ी सर्दी का टाइम शुरू हो गया था। दोनों को सर्दी लग रही थी। दोनों ने आग जलाई और आग के सामने बैठकर खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। निवान निकिता से कहता है, निकिता, तुमसे एक बात कहनी है। सच्ची में यार, तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी ही बना दी। तभी निकिता भी कहती है, हाँ निवान, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी कुछ यूं ही लगता है। तुम्हारे बिना ज़िंदगी अब अधूरी अधूरी से लगती है। दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर ही रहे थे। तभी रात के करीब 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। दोनों अब कैंप में जाकर सो जाते हैं। रात के करीब 1 बजे निकिता की आंख खुली। निकिता ने देखा अभी भी कैंप के बाहर आग जल रही है। निकिता ने सोचा कि वो बाहर जाकर वॉशरूम करके अंदर आ जाएगी। निकिता ने कैंप का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। एक पेड़ के नीचे उसने वॉशरूम किया और अंदर आकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन निकिता की बेवजह आँख खुलने की वजह से अब निकिता को नींद नहीं आ रही थी। तभी निकिता ने अपनी आँख खोली और कैंप के अंदर ही बैठ गई। उसने निवान को जगाने की कोशिश करी, लेकिन निवान गहरी नींद में सो रहा था। निकिता बैठी बैठी अब मोबाइल चला रही थी। तभी निकिता को बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। निकिता ने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जानवर जैसा इंसान बाहर बैठा हुआ है और वो कैंप की तरफ ही देख रहा है। जैसे ही निकिता की आंख उससे मिली, निकिता ने दरवाज़ा बंद कर लिया और निवान को जगाने लगी। लेकिन निवान पता नहीं किस नींद में सो रहा था। उसे कुछ एहसास ही नहीं हुआ। निकिता बड़ी मुश्किल से निवान को जगा पाई। निवान जल्दी से खड़ा हुआ और निकिता से पूछता है, क्या हुआ निकिता, तुम इतनी परेशान आखिरकार क्यों हो रही हो? तभी निकिता कहती है, निवान, बाहर कोई है, बाहर कोई है। तभी निवान निकिता से कहता है, अरे यार, कोई जानवर होगा, तुम मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? तभी निकिता कहती है, वहाँ जानवर नहीं बल्कि जानवर जैसा कोई इंसान बाहर बैठा हुआ है। यह बात सुनकर निवान को हल्का सा डर का एहसास हुआ। तो निवान ने कहा, निकिता, तुम परेशान मत हो, मैं जाकर देखता हूँ। निवान ने जैसे ही देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। निकिता को निवान ने बाहर बुलाया और कहा, निकिता, तुम बाहर आओ। निकिता डरती डरती बाहर आती है और देखती है तो वहाँ उन दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था।
निवा ने निकिता को समझाया कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन निकिता ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये उसका वहम है। दोनों अंदर आते हैं और निकिता सोने की तैयारी करती है। निवान, जो पहले गहरी नींद में सो रहा था, उसे अब नींद नहीं आ रही थी। निकिता सो रही थी और निवान जाग रहा था। तभी अचानक से कैंप के बाहर से किसी ने हाथ अंदर डाला और निकिता का हाथ पकड़कर घसीट कर ले गया। निवान ये देखकर काफ़ी डर गया और निकिता चीखने लगी। निकिता बार बार कह रही थी, बचाओ निवान, निवान मुझे बचाओ, ये पता नहीं क्या है, ये मुझे मार देगा, निवान प्लीज़ मुझे बचाओ। निवान कैंप के बाहर आता है और उस इंसान को देखता है जिसने निकिता को घसीटा था। वो कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान और जानवर का मिक्सचर था, जिसे लोग मानव भेड़िया भी कह सकते हैं। वो निकिता को घसीट कर ले जा रहा था। निवान बार बार उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उस शैतान ने निकिता को एक पेड़ के पास गिरा दिया और उसका पेट फाड़ कर उसके मांस खाने लगा। निवान वहां पहुंच गया था और उसने जब ये मंजर देखा तो निवान के रोंगटे खड़े हो गए। निवान अब समझ गया था कि निकिता मर चुकी है, उसे बचा पाना बड़ा ही मुश्किल है। अब निवान ये सोच रहा था कि उसे अपनी जान कैसे बचानी है। निवान एक पेड़ के पीछे छिप जाता है कि कहीं उसे वो दानव देख ना ले। दानव वापस इधर उधर देखने लगता है कि कहीं निवान उसे मिल जाए। वो दानव वापस कैंप की तरफ भागता है। उधर उसे जब निवान नहीं मिलता तो वो वापस उसी जगह आता है जहां उसने निकिता का शरीर गिराया था। निकिता का मांस अभी भी उसमें बचा हुआ था। वो दानव वापस आता है और निकिता का मांस खाने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है। जब दानव का पेट भर जाता है तो निवान वहीं पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो यही सोच रहा था कि आखिरकार उसने यहाँ आकर गलती कर दी। काश वो यहाँ अगर नहीं आया होता तो आज निकिता जिंदा होती। निवान फूट फूट कर रो रहा था और उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर लगाए हुए थे। कहीं अगर आवाज़ तेज़ निकली तो उस दानव को पता लग जाएगा तो वो मुझे भी मार देगा। दानव अब वहाँ से जा चुका था और निवान अब पेड़ के ऊपर चढ़ना चाहता था। निवान पेड़ के ऊपर चढ़ चुका था और अपने आप को कोस रहा था। कुछ देर बाद जब उजाला हो गया तो निवान नीचे उतरा। नीचे उतरकर उसने देखा निकिता के शरीर पर अब ज़्यादा मांस नहीं बचा था। उसने निकिता के सिर को अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रोने लगा। जब सुबह हो गई तो वहाँ वन विभाग वाले आए। उसने जब निकिता की ऐसी हालत देखी तो निवान के साथ उसने निकिता के शरीर को उठाया और अस्पताल ले गए। निवान को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उससे पूछताछ की गई। तब निवान ने बताया कि वहाँ उसके साथ क्या क्या हुआ है। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, क्या तुमने वहाँ बोर्ड नहीं देखा था? वहाँ साफ साफ लिखा था कि 6 बजे के बाद यहाँ रुकना मना है, लेकिन तुमने गलती कर दी और तुमने देखा तुम्हारी गलती का पश्चाताप तुम्हें कैसे मिला है। निवान पुलिस इंस्पेक्टर के सामने भी रोते रोते कह रहा था आखिरकार वो कौन था और वो कैसा इंसान था या जानवर था, उसे कुछ भी नहीं पता। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि यहाँ एक मानव भेड़िया रहता है और उसी ने ही निकिता का ऐसा हाल किया है। निवान ने कहा कि अब वो कभी भी इस जंगल की तरफ नहीं आएगा और वो अब पूरी ज़िंदगी अकेला ही रहेगा।
पुलिस इंस्पेक्टर ने निकिता का दुख जताया और उसे घर जाने को कहा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपको यहाँ से ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाता हूँ जिसके सुनने के बाद आपके अंदर तक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो हम सब अगली कहानी में मिलते हैं। जब तक डरते रहो और लाइट बंद करके अभी मत सोना, क्योंकि वो आ जाएगा।